बाजार देखिए एक दायरे में कारोबार हो रहा है, इसलिए जी बिजनेस लगातार आज एक अलग तरह की पहल किया, जिसमें हमने शेयरों का दंगल अभी थोड़ी देर पहले किया। हमने कुछ एक ऐसे सेक्टर्स पर चर्चा की जिसमें चुनिंदा शेयर्स निकाले गए, खासतौर पर हिंडाल्को और हिंज में सबसे बेहतर शेयर निकाले गए। इसके अलावा हमने जो चर्चा की सीमेंट सेक्टर में अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट पर चर्चा की। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए लगातार जो है हमने थोड़ा देखा प्रेशर देखने को मिला है। आज कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ी खबर ये आई है कि आयकर विभाग ने वहाँ पर छापा मारा और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें बीते कई दिनों से देखने को मिली। इसके पहले एक्सिस बैंक का मामला आया, फिर इंडसइंड बैंक का मामला आया, अब कोटक महिंद्रा बैंक की खबर इस तरह से आती हुई देखिए। बैंक के 2 फर्जी खातों में जो है रकम होने की खबर मिली है। करीब 32 करोड़ की जो है काले धन में रकम जमा की गई है। काले धन को सफ़ेद किया जा रहा है। आइए हमारे संवाददाता ने यह पूरे इस मामले को देखा क्योंकि किस बैंक में इस तरह घटना हुई है। एक्सिस बैंक में छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग ने दिल्ली के केजी मार्ग पर कोटक महिंद्रा बैंक में रेड की थी और ये रेड जो है कुछ दिनों पहले की गई थी, जिसमें जानकारी मिली है कि इस कोटक महिंद्रा बैंक में 2 अकाउंट फेक खोले गए थे, जिसमें 32 करोड़ रुपए की रकम जो है वो इसमें जमा थी और उन रकम को ड्राफ्ट के जरिए ब्लैक मनी से वाइट में उसको कन्वर्ट किया जा रहा था। और ये जानकारी उसके बाद में आयकर विभाग को मिली और आयकर विभाग ने यहाँ बैंक में आकर के रेड की। पूरे जो खाते हैं उनको बारीकी से जांच की और एक जो खाते हैं उसको बारीकी से खंगाला गया, उसको जांचा गया। उसके बाद में ये पता चला कि जो 2 बैंक खाते हैं वो फर्जी हैं। लेकिन अब जो आयकर विभाग की टीम है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार में ये दोनों जो अकाउंट हैं किसके नाम पर थे और कितने की रकम इस अकाउंट में थी और कैसे ये लोग जो हैं पूरे जो मनी है उसको ब्लैक मनी से वाइट में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि ड्राफ्ट के जरिए ये इस पूरे रकम को वाइट करने का काम कर रहे थे। लेकिन जो कोटक महिंद्रा है उसका ये कहना है कि ये जो दोनों खाते हैं फर्जी नहीं हैं और ये दोनों खाते जो हैं यहाँ पर टीम जरूर आई थी। लेकिन अब जो आयकर विभाग है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। ये तौर पे बड़ी खबर आती हुई है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो है केजी मार्ग खाते में जो है 32 करोड़ रुपए 2 फर्जी खातों में जमा किए गए हैं। तो अब तक हमने अलग अलग मुद्दों की चर्चा की है। अब बात करते हैं आज के सेंटा स्टॉक्स की। और सेंटा स्टॉक्स पे बात करने के लिए मेरे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, लुक फील अच्छा लग रहा है आज आपका टोपी के साथ। अक्सर जो है टोपी के आप आते हैं और निश्चित रूप से वीकेंड में क्रिसमस है तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपकी भी होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको बतौर सेंटा स्टॉक्स मानते हैं, जिनको लगता है कि बेहतर रिटर्न दे सकता है, खरीदारी करनी चाहिए। कौन से ऐसे शेयर्स हैं? शुक्रिया मनीष जी। देखिए, अगर आपको क्रिसमस के तौर पे गिफ्ट चाहिए तो ब्रोकिंग हाउसेज आपकी मदद के लिए हाजिर हैं और हम एक जरिया बीच में बन रहे हैं। सबसे पहले जो काउंटर क्रिसमस के लिहाज से आपको खरीदना चाहिए वो है इन्फीबीम का। इस साल की ये लिस्टिंग है। इनफैक्ट अगर आप 2016 की बात करें तो 2016 में सबसे बेहतरीन IPO ये रहा है। 100% से ज़्यादा के रिटर्न इस कंपनी डिलीवर किए हैं। वो ब्रोकिंग हाउसेज मानते हैं कि जिस तरह के बिजनेस मॉडल में ये कंपनी ऑपरेट करती है और जिस तरह के डायनेमिक्स है इस कंपनी के, अब भी हो सकता है कि 2017 भी इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहे। तो उस लिहाज से यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। केआर चौकसी मानते हैं 1333 तक के जो जोन्स हैं वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फीबीम पहला काउंटर होगा जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्रिसमस के तौर पे। CESC जिसे आप कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। 721 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। कलकत्ता में ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कारोबार में है और नियर मोनोपोली ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप इस कंपनी की है। और जिस तरह से कोयले की कीमतें नीचे गिर रही हैं उससे इस कंपनी की जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसमें कमी आ रही है और उसके साथ साथ इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और स्पेंसर का कारोबार जिस तरह से इंप्रूव हो रहा है वो एक और ट्रिगर है जो कि आने वाले समय में इस कंपनी के लिए काम करेगा। इनफैक्ट एक सिटी की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने 790 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी सुझाए थे इस कंपनी के लिए। तीसरा जो काउंटर है वो है SJVN का, सत्वर जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये कंपनी अगर आप देखें तो लगातार अपनी जो परफॉर्मेंस है पिछले साल की उसको बीट करते जा रही है। इनके जो नंबर्स हैं उसमें लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है और जिस तरह से मॉनसून इस बार काफ़ी पॉजिटिव रहा था उस वजह से इनका जो कारोबार है दूसरी और तीसरी तिमाही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। दूसरी तिमाही स्ट्रॉन्ग थी और तीसरी तिमाही के नंबर्स भी जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग का ऐसा मानना है कि ये काउंटर अगर आप होल्ड करके चलें तो 40 तक के जोन इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। आखिरी काउंटर एक फार्मा कंपनी है, डिवीज लैब। यहाँ पे रेलिगर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव उनका मानना है
1400 तक के जो जोन है इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। फार्मा कंपनियों में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, अगर आप देखें यूएस एफडीए को लेकर और बाकी जो प्लांट्स को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बाकी सभी कंपनियों के मुकाबले देखें तो यूएस एफडीए की जो दिक्कतें हैं उससे काफ़ी इम्यून है। तो उस लिहाज से ब्रोकर्स लंबी अवधि से इस काउंटर के ऊपर पॉजिटिव हैं और उनका मानना है 1400 तक के जोन इस काउंटर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक्स जिसको बताओ सेंटा स्टॉक संदीप ने बताया। आपको संदीप शुक्रिया आपका। विवेक, जाते जाते जिन 4 स्टॉक से बात की, इन्फीबीम, सीएससी, इसके अलावा आप देखिए दीवीज लैब जैसे स्टॉक्स है, एसजीबीएम, इसमें से तकनीकी तौर पे एक शेयर अगर आपको चुनना हो तो किस शेयर पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताएंगे? अगर मैं तकनीकी तौर पे चुनूं तो मुझे लगता है इन्फीबीम ही सबसे अच्छा है, क्योंकि इन्फीबीम ने रिसेंटली एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड चैनल से ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और 1230 तक के लेवल्स स्टॉक में शॉर्ट टर्म देखे जा सकते हैं। और अगर मैं डेली चार्ट भी देखूं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर डेली चार्ट के हिसाब से अगले 1 से 2 महीने का नज़रिया भी देखें तो 1240 से लेकर 1250 के लेवल्स मिड टर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फीबीम एक शेयर होगा जो पसंद है विवेक को, उनको लगता है 1240 से लेकर 1250 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है।